कल्याण विभाग एवं उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के तत्वाधान में खेल जगत फाउंडेशन द्वारा आयोजित टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रिले उत्तर प्रदेश 2021 ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आप सब एकत्रित हुए हैं और इसमें एक से एक सम्मानित व्यक्ति उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय जय कुमार जैकी जी हैं, अभी हम बोल रहे थे, उनके चक्कर में कोई न पड़े, कोई गंगा यमुना जी में कूद न पड़े, नहीं तो पता लग जाए कि तैर के बाधा जाने के बजाय वह संगम में न पहुँच जाए, इसलिए कोई कूदे न उसमें। हमारे प्रांशुदत्त द्विवेदी जी हैं, इंजीनियर अवनीश जी हैं, हमारी नगर की महापौर लोकप्रिय सविता भाटिया जी हैं, हमारे शत्रुघ्न प्रताप सिंह जी हैं, रमाकांत गुप्ता जी IPS IG, श्री SP सिंह जी हैं, श्री पवन सिंह जी चौहान साहब हैं, नंद कुमार सिंह जी हैं, CP सिंह जी हैं, हमारी नेहा जी हैं, अजीता कुशवाहा जी, राजेश जी, श्रीमती भारती गोसाई, डॉक्टर सैयद रफत जी, मनीष कक्कड़ जी, श्री रविकांत मिश्रा जी, हमारे रतन गुप्ता जी, मोहम्मद तौहीद जी, आदरणीय उदय सिन्हा जी, श्री प्रदीप राय जी और टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले देश एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल जगत फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के श्री रत्ना गुप्ता उनकी टीम द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में टोक्यो ओलंपिक जागरूकता यात्रा आयोजित की गई है। 23 जुलाई को शुरू हुई इस जागरूकता यात्रा ने आज 3,625 किलोमीटर का फासला तय किया है। इस यात्रा की भूमिका की परिकल्पना रचने वाले श्री रतन गुप्ता जी, श्री रविकांत मिश्र जी, आनंद किशोर पांडे जी, हमारे कमल जी, मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे यह भी बताया गया है कि इसका सफल आयोजन उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ, उत्तर प्रदेश पैरा ओलंपिक संघ इत्यादि के सहयोग और मार्गदर्शन से संभव हुआ है। मैं इस अवसर पर उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के चेयर फॉर इंडिया के आह्वान को इस यात्रा ने गति देने का काम किया है। इस आयोजन के फलस्वरूप निश्चित ही टोक्यो में मौजूद हमारे भारतीय खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ा होगा और उन तक आपके इस अपार समर्थन का सुखद संदेश पहुंच गया। साथियों, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी जिस प्रकार का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यह साफ संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है, भारत अब खेल के क्षेत्र में भी एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ चुका है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत विश्व गुरु, विश्व महाशक्ति और विश्व खेल महाशक्ति के रूप में जाना जाए, वो जल्द ही पूरा होगा। साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय खेलों की दशा और दिशा बदलने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्हें वर्तमान में चल रहे ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई हैं। इसी कड़ी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने भी प्रदेश के विजयी होने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए क्रमशः गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़, ब्रांज जीतने पर 2 करोड़ रुपये की धनराशि बतौर पुरस्कार देने की घोषणा की। साथियों, युवाओं का शारीरिक स्वास्थ्य हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलों के साथ साथ अन्य खेलों में भी प्रगति की है और इसके लिए मैं आप सभी का बधाई देता हूँ। साथियों, हमने कई बार देखा कि पदक जीतने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी गांव से निकल कर आते हैं। आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ऐसे ही खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए काम कर रहे हैं। इस कड़ी में माननीय मोदी जी प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अभी जैकी जी ने बताया, खेल का मैदान, ओपन जिम स्थापित करने का फैसला किया है।
अभी आप देखे होंगे ओपन जिम का उद्घाटन भी करने गए थे गांव में, और टोक्यो खिलाड़ियों को समर्थन में उन्होंने पंच भी दिया। और इस दौरान तेजी से काम हो रहा है। इस प्रकार मोदी सरकार के फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियान देश के खेल को बढ़ावा मिलेगा। अब देश में छोटे छोटे बच्चे भी खेल को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बना रहे हैं और मेहनत से प्रदेश के लिए पदक जीत रहे हैं। साथियों, माननीय योगी जी के नेतृत्व में मेरठ में बनने वाले प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का भी कार्य जल्द शुरू हो गया है। इस यूनिवर्सिटी में खेल के स्वरूप को एक नई दिशा प्राप्त होगी। साथियों, मेरा यह मानना है कि हम सभी खेलों में वित्तीय खर्च की परिभाषा को बदलकर वित्तीय निवेश की परिकल्पना को अपनाना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए बजट हमारा खर्च नहीं है, बल्कि यहाँ हमारी निवेश है, जिसके माध्यम से हम भविष्य में शानदार खिलाड़ियों का सृजन करने में सफल हो सकते हैं। आज हमारे सामने कई प्रतिभावान खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो कि आगे चलकर अपने अपने खेलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी खेल संघों के पदाधिकारी, ओलंपिक संघ के पदाधिकारी, खेल विभाग के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इस प्रकार की यात्राएं भविष्य में भी होती रहे और आप सभी खिलाड़ी इस प्रकार को आगे बढ़ते रहेंगे और खेल की दुनिया में सदैव चमकते रहिए। मैं यात्राएं भविष्य में होते रहे आप सबसे आग्रह करूंगा, एक प्रतिज्ञा भी आप करिए, अभी से बैठना नहीं है, चरवेती चलते रहिए, रुकना नहीं है, ठहरना भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उसको आगे आप सब बढ़ाते रहिए। और एक बार जितने भी खिलाड़ी यहाँ हैं अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ आगे करके थोड़ा शपथ एक बार लें। हम शपथ लेते हैं कि आगामी ओलंपिक में भारत को विजयी बनाने के लिए तन मन धन से काम करेंगे। इसी के साथ भारत को खेलों को महाशक्ति बनाने के लिए सतत प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, खेल चला, जोर से बोलो, गांव की ओर। खेल चला गांव की ओर, खेल चला गांव की ओर, खेल चला गांव की ओर। अच्छा प्लेयर बनने के लिए, अच्छा खिलाड़ी के लिए एक मंत्र मैं दे देता हूं और उस मंत्र को लेकर जाओ। बैठ जाइए। सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर। जोर से बोलो, सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर। सोचो तो ठंडे दिमाग से, बोलो मीठा, कड़ू नहीं बोलना है। और सीने में आग, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए और अपने लिए आकाश में उड़ने का सपना देखो और चरेवेती जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक चलते रहो, रुको मत। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। केवल दो का उदाहरण मैं देता हूं। एक नाव चलाने वाला का बेटा नाविक अपने बहन से, उसके पास पैसा नहीं था, उधार के नाम पर जंजीर बेचकर 1000 रुपया लिया। एनडीए का पेपर देने गया, सफल नहीं हुआ तो सोचा अपना जीवन अब समाप्त कर दो, अब मैं आ नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक महात्मा उसको मिला ऋषिकेश के घाट पर, कहा बेटा चिंता मत करो, तुम जाओ और गीता कंठस्थ करो। वह 700 श्लोक गीता का कंठस्थ करता है और वह नौजवान एक दिन देश का राष्ट्रपति बनता है, एक अच्छा वैज्ञानिक बनता है, लेकिन अपने परिवार के लिए मकान नहीं बनाता है। वह है अब्दुल कलाम। दूसरा बेटा निकलता है इसी तरह, घर द्वार छोड़कर एक जगन्नाथ के आश्रम में, मंदिर में ठहरता है, एक धर्मशाला में। और वो नौजवान जब उसके मित्र आते हैं तो भंडारे की लाइन में लगता है और 2 पैकेट भोजन लेता है अपने मित्र को करवाने के लिए। कोई पत्रकार साथी आता है तो लाइन में लगकर दूध का पैकेट लेता है, लाइन नहीं तोड़ता है। और एक दिन वही नौजवान
गुजरात के जगन्नाथ यात्रा का मुख्य अतिथि रहा और इतना बड़ा होने आज देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन परिवार को एक मकान नहीं दिया है। हिंदुस्तान के गरीबों को मकान दिया है, 5 लाख आयुष्मान का कार्ड, यानी सब कुछ देगा और सब कुछ देने वाला है, लेकिन अपने परिवार को नहीं दिया। इसलिए एक दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा गांव का गरीब आकाश में उड़ने का सपना देखे और सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर और आगे बढ़ता रहे। मैं गारंटी से कहता हूं कि उसका यात्रा कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। इसलिए आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो, मेरा ही निवेदन है। लेकिन सपना उड़ने का देखो कि आकाश में उड़ना है, मुझे उड़ सकें या ना उड़ सकें, लेकिन आकाश में उड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप बुलाए हमें। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आपने मौका दिया, ऐसे स्थानों पर कम जाना होता है, थोड़ा बेहतर था, लेकिन आप सबके देखकर दर्शन और सब अच्छे अच्छे बच्चों को देखकर जोश आ जाता है। इसलिए आप सबका हृदय से स्वागत है, वंदन है, आप सबका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।